अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जो डिटेलिंग्स मैंने आपको उसमें बताई हैं उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है, आप उसको वलीमा ब्राइड या आप इंगेजमेंट ब्राइडल के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों लुक्स में हमें सॉफ्ट लुक ही ज़्यादातर चाहिए होता है, इसमें ज़्यादा हैवी लुक नहीं होते। तो दैट्स वाई आप इसको इंगेजमेंट मेकअप या वलीमा मेकअप दोनों में से किसी भी उस पर कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो को आगे मज़ीद डिटेल में लेके जाने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप साथ साथ उसके लिए अपडेट रहें। तो हमारी जो मॉडल हैं, इनके ऊपर हमने सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने इनकी स्किन प्रेप की थी और स्किन प्रेप करने के लिए हमने इनके लिए इन पे मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था। आफ्टर मॉइस्चराइज़र हमने इनके डार्क एरियाज़ को कंसील किया। जैसा कि मैं आपको हर वीडियोस में बताती हूँ कि हर बंदे के फेस पे डार्क एरियाज़ डिफरेंट होते हैं। किसी के जस्ट अंडर आई में होते हैं, किसी के फेस पे होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, उन सब को कंसील करना होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगी तब तक आप कंसीलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो रटा पिटा काम कह लें या रटाफिकेशन जो भी कह लें कि बस अंडर आई ही कंसील करनी है, इसके अलावा कुछ कंसील नहीं करना, नहीं। जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जहाँ पे एक्नी है, उसको कवर करने के लिए हमें पहले कंसील करना पड़ता है, ताकि जब हम इसके ऊपर बेस लगाएं तो हमारी किसी भी तरह का कोई मसला ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। क्योंकि अगर हम कंसील नहीं करेंगे और डायरेक्ट बेस अप्लाई कर देंगे तो 110% हमारे डार्क स्पॉट्स और ये एक्नी, पिगमेंटेशन, हर चीज़ प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, जो हमारी कंसीलिंग थी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था फाउंडेशन का। और जो हमने फाउंडेशन के लिए बेस यूज़ की है वो हमने काशीज़ की डेज़ी और 02 बेस को दोनों को मिक्स करके हमने इनके फेस पे अप्लाई किया और थोड़ा सा फेयर टोन में इनकी स्किन पे काम किया। क्योंकि इनकी स्किन ऑलरेडी फेयर थी, इसलिए हमने बेस की टोन भी लाइक 1 और 2 पॉइंट हमने फेयर रखी है। और उसके बाद हमने पाउडरिंग किया, और पाउडरिंग के लिए हमने जो पाउडर यूज़ किया, इस बार मैंने पाउडर क्रिस्टाइन का यूज़ किया है। कोई ब्रांडेड पाउडर नहीं यूज़ किया, कोई कुछ नहीं किया। ये लोकल क्रिस्टाइन का, वैसे क्रिस्टाइन भी लोकल नहीं है, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो पाउडर है ना, वो बहुत अच्छा कवर करता है बेस को। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि 12 आवर तक ये आराम से स्टे करता है। तो अगर आप वैसे घर पे यूज़ कर रहे हैं या थोड़ा सा नॉर्मल काम कर रहे हैं तो आप क्रिस्टाइन का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, 100% रिकमेंडेड है। और एक बात और, इंशाल्लाह हम, अब मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, और इंशाल्लाह हम इस वेडनेसडे को उम्रे के लिए चले जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद फिर उसमें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी वहाँ की वीडियोस बनाकर और जो जो ज़ियारतें करेंगे, जैसे जैसे जाएंगे, वो सब आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन जितना मैं शेयर कर सकूँगी उतना मैं शेयर करूँ, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होगी कि मैं अपनी इबादत के लिए जा रही हूँ, मैं वो अपनी तवज्जो के साथ करूँ। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ क्लिप्स बनाकर आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर करूँगी। वो हो सकता है कि उस दिन भी शेयर हो जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है एडिटिंग पे। अगर तो एडिट हो पाया, मुझे टाइम मिला तो ज़रूर, नहीं तो वापस आके हो सकता है फिर वापस आके अपलोडिंग हो। लेट्स सी, अब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बाकी फिर भी मैं कम्युनिटी में आपके साथ शेयर करूँगी, जिस तरह भी मैं अपलोड करूँगी। और इसके बाद हमने अपनी आइज़ पे वर्किंग की है। आइज़ पे हमने सबसे पहले हमने इस पे इंटरफेरेंस लगाया था, सिल्वर इंटरफेरेंस। दैन हमने ब्राउन और पिंक कलर को मिक्स करके इनके कॉर्नर्स को अच्छे से ब्लेंडिंग दी है। एंड देन दोबारा से उसी इंटरफेरेंस को हाफ कट क्रीज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड किया है, और फिर इसके साथ ब्लैक का थोड़ा सा टच दिया है। इसके बाद मैंने इनकी आइज़ पे ग्लिटर यूज़ किया, और ग्लिटर मेरा स्प्रिंकल फॉर्म में था, डस्ट फॉर्म में नहीं था। और मल्टी कलर का मैंने ग्लिटर यूज़ किया है, बिल्कुल लाइक सिल्वर टोन में नहीं यूज़ किया। करने को तो मैं सिल्वर में कर सकती थी, क्योंकि इनके ड्रेस का कलर सिल्वर एंड वाइट है, बट मैंने मल्टी कलर का ग्लिटर यूज़ किया ताकि थोड़ी सी लुक डिफरेंट हो जाए। लाइनर आईलैश से पहले मैंने क्यों अप्लाई किया है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होगी, बट जो न्यू हैं उनके लिए, क्योंकि लाइनर हमने इसलिए अपनी आई पे पहले अप्लाई किया है कि जब हम अपनी आईज़ पे लैश डायरेक्ट लगाते हैं तो जो उसके ऊपर पाउडरी फॉर्म होती है आईलैश के ऊपर और लाइनर की सरफेस के ऊपर, तो वो फिर बुरी लगती है। आईज़ के ऊपर जब लैश लग जाती है वो पाउडरी फील होता है। और दूसरी बात ये कि नीचे से भी प्रॉपर एक फिनिशिंग नहीं आ रही होती, इसलिए जब भी आपने आईलैश लगानी है उससे पहले आपने आईलाइनर की बिल्कुल बारीक सी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और देन फिर उसके ऊपर आईलैश अप्लाई करनी है। फिर आप जैसा मर्जी लाइनर लगाएं, फिर आप विंग लाइनर लगाएं, आप स्मज लाइनर लगाएं, इट्स अप टू यू। आप क्या लुक दे रहे हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा लुक देंगे वैसा आपकी अपनी चॉइस है, चाहे स्मज लाइनर दें चाहे विंग लाइनर दें, ज़रूरी नहीं है जो मैंने करना है वही आपने करना है, नहीं।
आप अपना माइंड यूज़ करें, आपको आपकी क्लाइंट पे क्या रिक्वायर है, क्या उसके फेस पे सूट कर रहा है, आपने वो काम करना है। क्योंकि सारा जितनी भी सारी गेम है ना, ये जस्ट लाइक एन आर्ट है। एक आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग करता है कैनवस के ऊपर, स्केचिंग करता है, ठीक है। हम अपने क्लाइंट के ऊपर पेंटिंग करते हैं, ये भी पेंटिंग ही है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें इस चीज़ में। आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपका हाथ खुद ब खुद ही चलने लग जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। शुरू में जब मैंने सीखा था तो मैं यही सोचती थी, मुझे तो पता ही नहीं है कि किस तरह का कलर यूज़ करना है। कोई क्लाइंट आ जाएगा, उसके ग्रीन कपड़े होंगे, क्या ग्रीन ही कलर यूज़ कर देना है? कुछ तो कलर के कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर। बट नहीं, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना, आपका इरादा होता है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। ये मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं यही कहती थी कि मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो कलर भी सोच के जाना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट का ड्रेस का क्या कलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या मेकअप होगा। बट नहीं, जब आप अपने इंटरेस्ट के साथ करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तब हर चीज़ आपके लिए खुद ब खुद ईजी होती जाती है। तो जितना आप दिल लगाकर और जितने अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपका काम उतना ही आसान है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो ब्लश का है। ब्लश के लिए हमने बेबी पिंक कलर यूज़ किया है, बट हमने ग्लोई ब्लश लाइक शिमरी ब्लश यूज़ किया है, मैट ब्लश नहीं यूज़ किया, ताकि हमारे मेकअप का ग्लो रहे। अगर हमें शाइन नहीं चाहिए होती तो हम मैट ब्लश यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको शाइन चाहिए, ग्लोई मेकअप चाहिए, तो उसके लिए शाइनी ब्लश यूज़ होता है। और इसके बाद हमने अंडर वाटर लाइन के अंदर हमने वाइट काजल यूज़ किया है। अच्छा, एक चीज़ और, जो मैंने अपनी किट यूज़ की है ब्लश उनके लिए, वो काशीज़ की किट यूज़ की है और उनके ब्लश बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे उसके अंदर शाइन बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी मैं क्लाइंट को ही प्रेफर करती हूँ कि आप शाइनी ब्लश यूज़ करें अगर आपको ग्लोई मेकअप चाहिए। बाकी क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की लुक चाहिए होती है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही करनी होती है। लाइक हमें एक दफ़ा उनको गाइड करना होता है कि ये चीज़ ऐसे करेंगे तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा। बाकी क्लाइंट की डिमांड होती है उसे कैसा लुक चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, तो हमने उनकी ही प्रेफरेंस को लेकर चलना होता है। जितना हम क्लाइंट को समझेंगे उतना ही हमारे लिए काम करना ईजी हो जाएगा। इन सब स्टेप्स के बाद जो हमने अंडर आई के लिए कलर यूज़ किया है वो हमने डार्क कलर यूज़ किया है। मैं हमेशा की तरह हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी आपने अंडर आई के लिए कोई भी शेड पिक करना है तो आपने उसे डार्क कलर का ही पिक करना है, लाइट कलर का नहीं पिक करना। उसकी ये वजह है कि आपकी आई इन्हेंस नहीं होती अगर आप लाइट कलर पिक करते हैं, और अगर आप डार्क कलर पिक करते हैं तो आपकी आई इन्हेंस होती है और बड़ी लगती है। इसलिए जब भी आपने अंडर आई पे शेड यूज़ करना है, हमेशा डार्क कलर का शेड यूज़ करना है। और इस सब के बाद मैंने लास्ट स्टेप पे इनकी लिपस्टिक लगाई, और लिपस्टिक के लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया। और उससे पहले मैं काशीज़ की जो आईब्रो सेटिंग प्रोडक्ट है उसके साथ ही लिपस्टिक की आउटलाइनिंग ड्रॉ करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ भी नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि आप हाथ से इसको रिमूव करेंगे, रिमूव हो जाती है, कोई शेड ये नहीं छोड़ती। इससे ये इजी हो जाता है कि अगर आप लाइक लिपस्टिक लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट लिपस्टिक से अगर आप लिप लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्का सा भी शेड बाहर निकल जाता है तो उसको आप रिमूव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बट इससे ये होता है कि अगर आपकी लिप लाइन से बाहर भी निकल गई है या शेप बड़ी हो गई है या जो भी है, आप उसको फिंगर से रिमूव करेंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल फाइन नीट हो जाती है, ज़रा भी कोई निशान इससे नहीं रहता है। तो बेस्ट है कि जब भी आपने लिपस्टिक लगानी है सबसे पहले आप इससे आउटलाइन ड्रॉ कर लें, देन उसके ऊपर आप अपनी लिपस्टिक जैसे मर्जी लगाएं, वो बहुत ईजी हो जाता है। पर्सनली मैं भी अपने क्लाइंट पे भी अगर मेकअप कर रही हूँ तो मैं ये स्टेप ज़रूर करती हूँ, मैं इसको बिल्कुल कट ऑफ नहीं करती, बिकॉज ये बहुत ईजी वे है लिप लाइन को ड्रॉ करने के लिए। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कहीं से कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लिया करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करती हूँ और करूँगी भी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।